डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस और इस बुद्ध कथा के आयोजन के साथ यहाँ पर उपस्थित कथा पंडाल में सभी भाइयों और बहनों तथा बच्चों, मैं आपके बीच में दो शब्द रखने जा रहा हूँ। आज जिनका जन्मदिवस हम इस सोनेपुर गांव में ही नहीं वरन दुनिया के कोने कोने में जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित समाज के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर बाबा साहब का जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथियों, दुनिया के इतिहास में जितने भी आज तक बादशाह हुए हैं, उन सभी बादशाहों ने लोगों को गुलाम बनाया है, गुलामों की एक लंबी लाइन खड़ी की है। लेकिन इस सारी दुनिया के एक अजूबा महापुरुष, जिसके विषय में ओशो का कहना है कि 5000 वर्षों में सिर्फ एक ऐसा महापुरुष आया है, बाबा साहब जैसा, जिसने तमाम बादशाहों के द्वारा बनाए हुए गुलामों को गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया। जो राजा कभी रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, वो आज वोट के बक्से या वोट की मशीन से पैदा होता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रानी और मेहतरानी का वोट बराबर कीमत रखता है। ये बाबा साहब की देन है। आप अपनी मर्जी का जो कपड़ा पहन रहे हैं, अपनी मर्जी के स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं, दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को आप भोग सकते हैं। ऐसे तमाम अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये प्रमुख अधिकार हैं। इन सब को दिलाने वाला ये वही महापुरुष है जिसका आज जन्म दिवस है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, ये दुनिया का अजूबा महापुरुष था जिसने अपने मरते हुए बच्चों को दवा नहीं दे पाई, यहां तक कि उनको देख नहीं पाया, मरने के बाद 2 आंसू भी नहीं बहा पाए। लेकिन इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सारे जीवन संघर्ष किया। ऐसा महापुरुष, जो अद्वितीय महापुरुष के रूप में हम उसको जानते हैं। कुछ बातें उनकी कही हुई जिनको उन्होंने सार स्वरूप कहा है। लंबी बात करने का वक्त नहीं है। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ठीक इन्हीं बातों को बाबा साहब ने कहा। बुद्ध की कही हुई इन बातों का अर्थ है, बुद्धि की शरण में जाओ, संगठन बनाओ और
धर्म के रास्ते पर चलो। बाबा साहब ने इन्हीं बातों को बिल्कुल सरल शब्दों में कहा, सरल से सरल शब्दों में क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने सारे जीवन जो कुछ पढ़ा लिखा और बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, अपने तमाम अनुयायियों के साथ, उन सब का ये सार है, संपूर्ण जीवन का सार है। क्योंकि शिक्षा के बिना एक कदम भी आगे नहीं मनुष्य बढ़ सकता है। बाबा साहब ने खुद भी कहा है, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार है तो वो शिक्षा का चमत्कार है साथियों। इसलिए बाबा साहब की इन बातों को अक्षर से आपको पालन करना है। भूखे रहना है, नंगे रहना है, अच्छा बिस्तर, अच्छा मकान नहीं बनाना है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है। क्योंकि बिना अच्छी शिक्षा के आपके बच्चे ना संगठित रह सकते हैं और ना ही संघर्ष कर सकते हैं। संघर्ष के बिना आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आज जो स्वरूप हम धर्म का देख रहे हैं वो सब पाखंड है, अंधविश्वास है, झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। इसलिए दुनिया का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, तर्कसंगत धर्म है, सच्चा धर्म है, वो बुद्ध धर्म है। बाबा साहब ने ये सब कुछ सोच समझकर बुद्ध धर्म को 5 लाख लोगों के साथ ग्रहण किया। इसलिए मैं आपसे और तमाम लोग जो घरों में बैठकर भी मेरी बात सुन रहे हैं, किसी भी विषय पर खुले मन से, ईमानदारी से बहस कर सकते हैं। और आइए केक कटवाने की जो घड़ी है उसको आगे बढ़ाते हुए फिर हमारे आदरणीय गुरुजी अपनी बात को आगे रखेंगे। तो मैं विनती करता हूं बोधिसत्व बाबा साहब से अपने कर कमलों से केक काटें और आज की जो कार्यक्रम की बेला है उसको आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले मैं ही केक खिलाने का सौभाग्य समझूंगा और उसके बाद में जो भी अगर खिलाना चाहे वो मंच पर आ सकता है। और इसके बाद में हमारे गुरुजी अपनी बात को रखते हैं और उसके बाद में बड़ी पावनमयी कथा आप लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे, सुनेंगे। तो एक एक करके आए ताकि गुरुजी अपनी बात भी रख सकें और इधर कोई दिक्कत भी ना हो। देखिए, एक ही बात मुझे महत्वपूर्ण समझ में आई, वो मैं और कह देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है, समय का भी ध्यान रखना। वो बात ये है, बाबा साहब ने ही वो बात कही थी। बाबा साहब ने अपने लोगों से एक निवेदन किया कि आए मेरे लोगों, मैं इस कारवां को अपने संपूर्ण जीवन भर तमाम मुसीबतों, कठिनाइयों, अपमानों का घूंट पी करके यहाँ तक लाया हूँ। आप इस कारवां को आगे बढ़ाना, और अगर किसी वजह से आगे न बढ़ा सकना तो इस कारवां को पीछे भी मत जाने देना। बस केवल इतनी जिम्मेदारी आपको बाबा साहब दे करके गए हैं। ये संक्षिप्त सारगर्भित बातें हैं। मैंने शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, आपसे ये उम्मीद करते हुए कि आप बाबा साहब के इन आदर्शों, इन सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करेंगे। निश्चित तौर पर आप वही मनुष्य हैं जो दुनिया में तमाम महापुरुष हुए हैं, वो भी आपकी कौम में हुए हैं, मनुष्य जाति में हुए हैं। आप किसी भी कीमत में अपने को दीनहीन मत समझना। आप सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, लेकिन ऐसा बनना पड़ेगा आपको
और अपने बच्चों को भी बनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। एक बार राम सिंह यादव जी का जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हरपालपुर से राम सिंह यादव गुरुजी हमारे और आपके बीच में चलकर आए और बौद्ध संत बाबा साहब के बारे में बड़े शब्दों से नवाजा, समझाया आप लोगों को। और ये बात हम लोगों को माननी पड़ेगी मेरे धर्म बंधुओं। अभी जो आपको गुरु जी ने बताया, और जिस तरीके से बौद्ध संत बाबा साहब ने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी, उसी तरीके से हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने इस मिशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अभी गुरुजी ने आप लोगों को बताया कि राजा रानी के पेट से पैदा होता था। बौद्ध संत बाबा साहब ने राजा और जो रानी होते थे, रानी की पेट की नसबंदी कर दी। आज राजा वही बनता है जिसकी पेटी में वोट होता है, और वोट देने का अधिकार ये हमें किसने दिया? बौद्ध संत बाबा साहब। क्योंकि चाहे कोई कितना क्यों ना अमीर हो और क्यों कितना गरीब क्यों ना हो, वोट की कीमत बराबर है। तो मैं भाइयों से कहूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल कभी पैसे से मत करना। क्योंकि आज हम लोग 10,000 5,000 ले लेते हैं कि वोट की कीमत 5,000 10,000 नहीं है। ध्यान देना मेरे भाइयों, बाबा साहब ने इस वोट का अधिकार देने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी फूल जैसी नारी को छोड़ दिया, अपने घर परिवार को नहीं देखा, इस समाज को हक अधिकार देने के लिए अपनी पूरा जीवन संघर्ष में लगाते रहे और आप और हम लोगों को वोट का अधिकार देकर गए। तो सभी हमारे भाइयों से निवेदन है, वोट आप किसी को करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वोट उसको दो, लेकिन कभी वोट बेचना मत। क्योंकि वोट अपनी मर्जी का होता है, वोट चाहे जिसे दें, और वोट का अधिकार हमें बौद्ध संत बाबा साहब ने दिया है इसलिए कि ताकि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि आजकल क्या होता है, हमने देखा है, लंबतदार आए प्रधानी चुनाव हो गया, कुछ खर्च कर ले। क्योंकि बात कहने पर आ गई तो मैं वो बात तो जरूर कहूंगा। लंबतदार ने 2 पेटी मंगवाए थे, ले वोट। अरे मेरे भाइयों, तुमने तो अपना जीवन बर्बाद ही किया, लेकिन अपने बच्चों का जीवन कौन बर्बाद करना चाहेगा? कोई होगा ऐसा पिता जो चाहेगा मेरे बच्चे शराब पिए? कोई नहीं होगा। गुरुजी, मैं आप लोगों से विनती करता हूं मेरे धर्म बंधुओं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए, और जब अच्छी शिक्षा दिलाएंगे तो उनका जीवन सुधरेगा। आप लोगों ने तो बहुत कुछ संघर्ष किए बौद्ध संत बाबा साहब ने अपने जीवन में, और संघर्ष करने के बाद में जो हमें अधिकार दिया, हमें उस अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। देखिए, बातें 2 होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब सोचना आपको है हमें सही रास्ते पर जाना है या गलत रास्ते पर जाना है। इसी के साथ मैं मंच पर विराजमान हूं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे की कथा की पावन की ओर।